बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। जैसा कि सबको पता है कि हमने मैथ्स की एक श्रृंखला चला रखी है सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए। आज उसी की मैं क्लास नंबर 2 लेके आया हूं। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर पहला सभी विद्यार्थी लिखेंगे 14 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। बच्चों सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे कि 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। ऑप्शन है बच्चों इसके, ए ऑप्शन है 2 प्लस √5 और बच्चों बी ऑप्शन है 3 प्लस √5, सी ऑप्शन है 5 प्लस √3 और बच्चों डी ऑप्शन है 3 प्लस 2√5। जो भी बेहतरीन क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं मैं इन्हें एक पेपर पे लिख लेता हूं बच्चों आपके लिए, जो हाल ही के एग्जामों में पूछे गए होते हैं। सवाल ये है बच्चों पहला कि 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन इस तरह का आपका एसएससी के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को करना कैसे है, तो वो ध्यान दो। 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। जब बच्चों को कोई तरीका नजर ना आए बच्चों, तो आप इनके विकल्प उठाएंगे और विकल्प उठा के वर्क करेंगे, और जो वर्क करने पर ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी वही हमारा उत्तर होगा। और वैसे भी 14 के टुकड़े ऐसे करेंगे जो आसपास के टुकड़े हों। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पे मेरे पास अगर मैं पहले वाले विकल्प की बात करूं, अगर देखो बच्चों में इसका वर्ग करूंगा तो ध्यान से देखना कि 2 प्लस √5 का वर्ग अगर मैं करता हूं बच्चों, तो पहले पद का वर्ग 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5। अगर 4 और 5 को बच्चों में जोड़ूंगा तो कितना 14 नहीं आता, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ बच्चों कर। उसी के बाद बच्चों अगर मैं बी ऑप्शन उठाता हूँ कि 3 प्लस √5 का वर्ग करता हूँ, तो 3 का वर्ग 9, √5 का 5 प्लस दोनों की गुणा का दुगना, दोनों की गुणा वही 3√5 और उसका दुगना बच्चों 6√5। 9 और 5 कितना हुआ बच्चों 14 प्लस 6√5। तो देखो ये हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा बच्चों, बी। क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा समझेंगे बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों आपसे कि यहां पर विकल्प उठाइए और विकल्प का वर्क करिए। जिस विकल्प का वर्क करने पर ये कंडीशन निकल के आ जाएगी वही विकल्प हमारे पास क्या होगा, सही होगा। और वैसे भी देखो ध्यान दो, 3 का वर्क करूंगा तो 9 होगा, प्लस √5 का वर्क 5, तो 9 और 5 14 आएगा, यहीं से पता चल गया। प्लस दोनों की गुणा का दुगना, और दोनों की गुणा 3√5 उसका दुगना 6√5, तो 9 और 5 14 प्लस 6√5। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बच्चों, बी के साथ। बात क्लियर हो गई होगी सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे, कॉपी करेंगे जरा सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे बच्चों, √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस डैश आगे अनंत बराबर क्या। अब बच्चों ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 5। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों की √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस आगे डैश डैश अनंत तक। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो हमें करना कैसे, देखो ध्यान दो बच्चों। यहाँ पर अगर बार बार वैल्यू सेम दी गई है तो आप 15 लिखेंगे, 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो बिल्कुल आसपास के हों। 3 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15। अगर यहाँ पे चिन्ह बार बार प्लस का है तो बच्चों बड़ा वाला फैक्टर हमारा उत्तर होगा, और यहाँ पर अगर चिन्ह माइनस का होता तो छोटा वाला फैक्टर हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर चिन्ह की चीज क्या है बच्चों, प्लस का, तो हमारा उत्तर बड़ा वाला फैक्टर यानी कि उत्तर कितना होगा 5। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी।
क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर बच्चों क्या है? 5 है। कॉपी कर लें सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों हम उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का क्वेश्चन को चलेंगे, लिखेंगे बच्चों यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या? ये हमें बताना है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। हमारे पास यहाँ a अनुपात b अनुपात c पूछा गया बच्चों। तो यहाँ से तो बच्चों मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? a और b की। अगर मैं यहाँ से ये दो कंडीशन ले लूँ बच्चों की 6a बराबर 4b, और उसके बाद बच्चों ये दो कंडीशन ले लूँ मैं 4b बराबर कितना 9c, तो यहाँ पर बच्चों a बटा b बराबर कितना आया बच्चों 4/6। उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा बच्चों कि b बटा c बराबर 9/4, तो ये वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों 9/4। अब मैं इनका अनुपात बना दूंगा a b और c बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू 6। अब b की वैल्यू कितनी बच्चों 9 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब ध्यान से देखना, ये जगह खाली, इसका पड़ोस का नंबर 6, ये जगह खाली, तो इसका पड़ोस का नंबर कितना आएगा 4 9। 4 नम कितना 36, 6 नम 54 और 6 चौक कितना हुआ बच्चों 24। 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, फिर 3 का ना 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 के पहाड़े से 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात निकल गया। अभी भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 2 छंग 12, 2 नम 18 और 2 चौक बच्चों 8। तो यहाँ पर 6 अनुपात 9 अनुपात 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा 6 अनुपात 9 अनुपात 4। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलेंगे। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये है कि पाई क्या है। अब यहां पर बच्चों ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि पाई एक परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या है, सी है वास्तविक संख्या है, और डी ऑप्शन है बच्चों एक पूर्णांक है। और ये सवाल यूपी टेट और सी टेट के पेपर में कई बार पूछा जाता है भैया, तो ध्यान दो। यहाँ पे सी ऑप्शन की जगह तुम लिख लो यहाँ पे अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे ध्यान दो भैया, पाई क्या है बच्चों, ऑप्शन लगाएंगे आप लोग डी। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन क्यों? तो पाई का जो मान होता है बच्चों 3.14 समथिंग होता है, जो उसका वास्तविक मान नहीं होता, केवल मैथ की कैलकुलेशन के लिए ले जाता है। इसलिए पाई अगर पूछेगा तो बच्चों पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 अगर पूछता तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों में अंतर है बच्चों। तो पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे बच्चों। यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों जी। सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखूंगा बच्चों। लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत
18 की जगह बेटा 10 कर लो। 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। उसके बाद लिखेंगे कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। लिखेंगे कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का जो औसत है बच्चों, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 12, बी 18, सी 22 और डी है बच्चों कोई नहीं। अब जरा बात को समझेंगे। तो बच्चों 5 संख्याओं का औसत 10 है। अगर मैं इन 5 संख्याओं का मैं योग निकालूंगा तो योग बराबर क्या होता है बच्चों, औसत गुणा संख्या। अब 5 संख्याओं का औसत कितना है 10, संख्या कितनी है 5, तो इनका योग कितना निकल के आया 50। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए 12। आप दुनिया की कोई भी संख्या जोड़ेंगे, जब एक संख्या जोड़ेंगे तो पहले संख्या 5 थी, अब संख्या कितनी हो गई 6। अगर 6 का योग निकालूंगा, औसत पहले 10 था, अब कितना हो गया 12, तो 12 गुणा 6 तो बच्चों कितना आया 72। तो यो जो योग है बच्चों, ये 5 संख्या का योग है और ये 6 का। तो हमने जो संख्या जोड़ी इसमें तो जोड़ी, अगर मैं इसके योग में से ये घटा दूंगा तो वो संख्या निकल के आ जाएगी बच्चों। तो 72 में से 50 घटाया तो कितना निकल के आया 22। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाए, तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 22। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 6 पर। छठे नंबर के क्वेश्चन में आएंगे सवाल नंबर 6। छठे नंबर पर लिखेंगे बच्चों, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, इससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा एक मिनट इसको बंद कर। क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ए ऑप्शन है 1% की कमी, बी ऑप्शन है 1% की वृद्धि, सी ऑप्शन है 2% की कमी और डी ऑप्शन है 2% की वृद्धि। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, जब भी इस तरह का फॉर्मूला होगा हम लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर एक्स पाई अपॉन एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू कितनी, लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10 की कमी माइनस 10। और बच्चों जब एक वैल्यू प्लस एक माइनस, तो चिन्ह किसका हो जाता है माइनस का, 10 गुणा 10 और बटे में 100, दोनों जीरो से जीरो कटे, 10 से 10 कट गया तो कितना बचा -5। तो बच्चों कमी कितने परसेंट की निकल के आ गई, 1% की। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी बच्चों, 1% की। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा 1%। सभी विद्यार्थी बच्चों कॉपी करेंगे। यहां तक सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले बच्चों। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सवाल नंबर बच्चों हम लोग 6 के सवाल हम लोग 7 पे चलेंगे भैया। 7 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे बच्चों।
लिखेंगे भैया 20 की पावर 24 गुणा 24 की पावर 26 गुणा 26 की पावर 28 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? ए ऑप्शन है 0, बी 2, सी 5, डी 7 और ई ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। अब बात को समझेंगे। 20 की पावर 24 गुणा 24 की पावर 26 गुणा 26 की पावर 28 में इकाई का अंक क्या होगा? तो बच्चों देखो ध्यान दो, मैंने कहा था कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। अब देखो इसका अंतिम अंक 0 है तो इसमें 0 आएगा गुणा। अब देखो सबसे पहली बात तो 0 की गुणा अगर किसी से भी होगी तो बच्चों उत्तर क्या होगा? 0 होगा। तो पूरा क्वेश्चन करना कैसे है? इसका अंतिम अंक 0 है तो 0। अब देखो ये अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है, पावर पूरी पूरी कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी। 4 छंग 24 तो शेष पर कितना बचेगा? 2। उसके बाद अंतिम अंक 6 तो 6 आएगा। तो 0, 4 चौक 16 का भी 6 गुणा 6, 6 छंग 36 से गुणा, अगर 0 से करोगे तो क्या आएगा? 0 ही निकल के आएगा बच्चों। तो हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों उत्तर कितना होगा? 0 होगा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में आएंगे बच्चों ये। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बच्चों 7 के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 8 पे चलेंगे। और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ये है, लिखेंगे सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 आज का। लिखेंगे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। लिखेंगे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर, लिखेंगे दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करें। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 21 दिन, बी ऑप्शन है 22 दिन, सी ऑप्शन है 23 दिन और बच्चों डी ऑप्शन है 24 दिन। अब जरा बात को समझेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो ध्यान दो यहां पर ए और बी मैंने लिखा भैया क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की 1 होगी तो ए की कितनी होगी? 2। और ये क्या है भैया? क्षमता। और जो समय का जो अनुपात होता है वो इसका उल्टा होता है तो 1 अनुपात 2। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं बच्चों। तो देखो ए प्लस बी, इन दोनों का एक दिन का काम कितना है? 1 और 2 3, तो 14 का कितना होगा? 42। तो वो सवाल में कहा क्या? बात को फिर दोबारा समझेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अगर बी की कार्य क्षमता 1 रही होगी तो ए की कितनी होगी? 2। समय का जो अनुपात है प्रिय बच्चों वो क्षमताओं का उल्टा होता है, 1 अनुपात। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं और यहाँ पे दोनों 2 और 1 3। जब एक दिन का काम 3 है तो 14 दिन का कितना होगा? 42। तो उसने पूछा ए अकेला उसे कितने में करेगा? जिसे भी पूछा उसकी क्षमता से भाग करेंगे। टोटल काम आया 42, ए की क्षमता कितनी? 2 के पारे से भाग करूंगा तो बच्चों कितने दिन निकल के आएंगे? 21 दिन। ऑप्शन नंबर बच्चों कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बच्चों ए के साथ जाएंगे, सभी विद्यार्थी कॉपी कर लें।
यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आई होगी बच्चों। जी, उसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9, यदि x प्लस 1/x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लिखेंगे कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 20, बी 22, सी 24 और डी बच्चों 25 और ई ऑप्शन है 23। अब देखो ध्यान दो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखो अभी यहाँ पे स्क्वायर में पूछा है तो बच्चों में दोनों साइडों का क्या करूंगा, वर्ग करने पर। और जब बच्चों में दोनों साइडों का वर्ग करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग करने पर बच्चों तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बच्चों इधर भी 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखो पहले वाले संख्या का वर्ग x का वर्ग x² प्लस 1 का वर्ग 1 और बटे में x का x² प्लस 2ab। 2a कितना x और b कितना बच्चों 1/x और 5 का वर्ग कितना होगा 25। ये इससे कट गया बच्चों तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 25। यहाँ पे x² प्लस 1/x² 25 में से जब 2 इधर जाएगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा 23। अब देखो बच्चों, अगर मैं बच्चों इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना। तो शॉर्टकट ये है बच्चों कि अगर यहाँ पे स्क्वायर में पूछा है चिन्ह प्लस का है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस का 2 कर देंगे। अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस का है, चिन्ह माइनस का होता तो 2 इसमें प्लस हो जाता, सही है। तो हमारे पास बच्चों उत्तर नंबर कौन सा है, ई। इसके बाद बच्चों में अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। सभी विद्यार्थी ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा बच्चों यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूंगा। 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। यहाँ पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर 7 - 4√3 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बच्चों 3√3 और बी ऑप्शन है 8√3, सी ऑप्शन है 14 प्लस 8√3 और डी ऑप्शन है बच्चों 14। इस क्वेश्चन को बच्चों हमें करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान दो। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू दे रखी है 7 - 4√3। यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू, x की वैल्यू 7 - 4√3। अगर हम उसी चीज को 1 बटे में करते हैं तो वो चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस इसका चिन्ह क्या बदल जाएगा 4। तो ध्यान से देखना, इस x की वैल्यू कितनी है भैया 7 - 4√3। 1/x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4√3। ये इससे कट गया, 7 और 7 कितना आया बच्चों 14। ऑप्शन कौन सा, डी। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रात को डेली 8 से 9 के बीच में हमारी वीडियो आ रही है तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।